हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, यदि आप एचपी एफएस या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन जनरली कई बार ये पूछा गया है कि व्हाट आर द रिकवरीज विच कैन बी मेड फ्रॉम द सब्सटेंस अलाउंसेस। इसमें 3 टाइप की रहती हैं और ये आपको तीनों ही बतानी पड़ेगी और इसको याद रखना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, अभी मैं आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे याद रखिए। देखिए, कुछ एक है रिकवरी जो कंपलसरी करनी है, चाहे वो मना भी करे गवर्नमेंट एम्प्लाई, तब भी जो सस्पेंशन पे है गवर्नमेंट एम्प्लाइज, उससे उसकी जो सब्सटेंस अलाउंस दिया था उससे रिकवरी करनी है। ये कौन कौन सी है? इनकम टैक्स, अगर कोई इनकम टैक्स उनका कटता है तो इनकम टैक्स कटना है। जो हाउस रेंट कट रहा है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस जो भी हैं। तीसरा, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर उनको लोन ले रखा है एचबीए वगैरह तो उसकी रिकवरी करनी है। सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन, अगर उन्होंने सीजीएचएस ले रखा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कटेगा। और सब्सक्रिप्शन टू सीजीएचएस मींस जो जीएस करते हैं वो भी इनका जो गवर्नमेंट प्राइस से रिकवरी करनी है। नंबर 2, कुछ एक ऐसी हैं जो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो अलाउ कर देता है तो आप उनकी रिकवरी कर सकते हैं, अदरवाइज रिकवरी आप नहीं करेंगे। देखिए कौन सी हैं। अगर उन्होंने पीएलआई ले रखी है और डिपार्टमेंट के थ्रू उसकी पेमेंट होती है तो इट इज़ ऑप्शनल कि आप उसकी रिकवरी करें ना करें एज ए डीडीओ। दूसरा, अमाउंट ड्यू टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ससोर, अगर उन्होंने कोई ऐसा अमाउंट ड्यू है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्टोर या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो जैसे उसका कंट्रीब्यूशन है तो उसकी रिकवरी आप कर सकते हैं। रिफंड ऑफ एडवांस टेकन फ्रॉम जीपीएफ मीन्स ये ऑप्शनल है। जीपीएफ की जो रिकवरी है ये ऑप्शनल है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लाई चाहता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज डीडीओ अपने लेवल पे नहीं कर सकते हैं। तीसरा, ये है रिकवरी जो बिल्कुल परमिशिबली नहीं है, हम उसकी रिकवरी नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन टू द जीपीएफ मींस जीपीएफ के पैसा उसका जब भी सस्पेंशन पे गवर्नमेंट अप्लाइज होता है और उसको दिया जाता है सब्सटेंस अलाउंस, तो सब्सटेंस अलाउंस में से जीपीएफ की रिकवरी नहीं होती। नंबर 2, अमाउंट ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट की, कहीं जैसे अगर कोर्ट ने अटैच कर रखी है उसकी सैलरी तो उस स्थिति में भी सस्पेंशन के ड्यूरिंग जो है वो रिकवरी नहीं की जाएगी। रिकवरी ऑफ लॉस टू द गवर्नमेंट फॉर विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब कोई ऐसा रिकवरी है जो गवर्नमेंट एम्प्लाइज़ के लिए की वजह से लॉस हुआ है तो उसकी रिकवरी भी नहीं कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट मीन्स, अगर कोई उनको रिकवरी ओवर पेमेंट मीन्स कोई उनको एक्स्ट्रा अमाउंट चला गया है तो इसके लिए कोई वार नहीं है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना। इट्स एन ऑप्शनल। देर इज़ नो वार फॉर द रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस लॉस बट द रेट ऑफ रिकवरी, इसमें एक चीज़ है कि रेट ऑफ रिकवरी 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंस लॉस दिया जाता है उसको जो छोटे मोटे रूटीन खर्चे हैं उसको रिकवर करने के लिए। तो इसमें इन्होंने बोला कि रिकवरी अगर मान लो इसकी ओवर पेमेंट की करनी है तो 1/3 से ज़्यादा रिकवरी नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था ये, मुझे लगता है कि इसको एक बार फिर गो थ्रू करेंगे तो आप इसको बड़े अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। मैंने बताया इसमें 3 टाइप रहते हैं। एक है कंपलसरी जो करनी है। नंबर दूसरा जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल इंप्लाइज के लिए वो अगर कंसेंट देते हैं तो रिकवरी कर लेनी या नहीं करेंगे। और तीसरी रिकवरी ऐसी है जो रिकवरी हम करेंगे नहीं, चाहे वो लॉ भी करें या अपनी कंसेंट भी दे तब भी हम रिकवरी नहीं कर सकते। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। अगर फिर भी आप कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सो दैट कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते रहता हूँ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद।